उन्हें देखेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कुछ भारत के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे बात करें भारत किसमें है, यदि बात करें गोलार्ध की, गोलार्ध का मतलब क्या है, गोलार्ध का मतलब है हमारा ये गोला है, ठीक है। इसमें ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कहां है, भारत है यहाँ। इसका मतलब भारत कहां है, हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में लाई करता है हमारा भारत, ठीक है। वो भी देखेंगे इसका पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है। यदि बात करें इसके अंदर, तो भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान, जनसंख्या की वृद्धि चाइना के बाद दूसरा स्थान, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है क्या, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। तो कौन से इस ट्रिक से हम रिलेट करेंगे, 7वें नंबर पे क्या होगा हमारा, भारत होगा। यदि बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो क्या आएगा 32,87,263, ठीक है। यदि बात करें क्षेत्रफल की, उसके बाद उत्तर से दक्षिण जो फैलाव है इसका, ये वाला उत्तर से दक्षिण, ये कितना है 3214, और 2933 क्या है, 2933 है हमारा इसका पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो है। उसके बाद बात करें हम, तो ये रेखा क्या है, ये रेखा की ट्रिक भी याद रखनी है, 82 हाफ जो है मतलब कि टाइम लाइन है। मतलब मान लिया 12 बज रहे हैं हमारे कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसी टाइम पे 2 बज रहे होंगे हमारे गुजरात में। इसका मतलब बीच में कितने का गैप है, 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे का गैप है, ठीक है। वो देखेंगे हम ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, 2 घंटे का गैप है, मतलब कि यहाँ पे 12 यहाँ पे 2 बज रहे हैं। तो इसी गैप को भरने के लिए बिल्कुल बीच से एक लाइन रेखा गई है, उसे हम अपनी भारत की मानक रेखा बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल जो मानक रेखा है, ठीक है, जो ग्रीनविच टाइम रेखा है, जीएमटी, उससे कितने पीछे है, मतलब कि कितने आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम, 5.5 घंटे किस से जाएगी निकल के। तो ये सीधा ट्रिक से याद रखना, वैसे तो ट्रिक भी है इसकी, मध्य ने उत्तर ने मध्य को छुआ, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक भी है, लेकिन हमें सीधा सीधा याद रखना है। मध्य प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, उड़ीसा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, इनसे जाती है हमारी मानक रेखा, ठीक है। तो वो देख लिया हमने, ये बेसिक चीजें। बात करें इसका पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, तो सबसे पश्चिमी बिंदु आ जाएगा हमारा सर्करिक या गौरमाथा। यदि बात करें सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है, किबीथु या फिर वलांगू, ठीक है। और यदि बात करें सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट, और सबसे इंदिरा कॉल हो जाएगा सबसे उत्तरी, और सबसे दक्षिणी आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। यदि बात करें हमारे टेरिटोरियल एरिया क्या, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। फिर इधर हमारा ये क्या है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। कहां पे जाके मिलता है, कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, या फिर जो हमारा इलायची की पहाड़ियां वाला पोर्शन है वो वाला। तो इसमें भी घाट में पूरा पोर्शन देखेंगे हम, ठीक है, वो आगे देखेंगे। अब देखो जो चीजें इसके अंदर कवर है वो हम इसमें देख चुके। हम देखो इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो ये बेसिक देख लिया हमने, उत्तर दक्षिण में कितना विस्तार है, भारत की लंबाई कैसे है, कहां पे लाई करता है। यदि बात करें नीचे से कहां पे 8.4 डिग्री या 6.4 डिग्री मेंशन होगा। ऊपर की बात करें तो वो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट विस्तार इसका। बात करें उत्तरी मतलब पूर्वी में 97 डिग्री 25 मिनट, और यदि बात करें पश्चिमी तो 68 डिग्री 7 मिनट। तो वो हम आगे भी देख लेंगे। फिर देखते हैं बेसिक्स के अंदर हमारा मैदानी भाग 43% है, ठीक है। यदि बात करें भारत में पर्वतीय पहाड़ी भाग 29.3%, पठारी भाग 27% है, ठीक है। बात करें सेवन सिस्टर, तो सेवन सिस्टर से भी तथ्य बनते हैं। तो सेवन सिस्टर 8 सिस्टर कौन से हमारा, जो हमारा सिक्किम है, ठीक है। एकमात्र मिश्रित साइट है सिक्किम में, कंचनजंगा, ठीक है। यदि बात करें इसमें, तो सेवन सिस्टर के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। इनकी राजधानी पूछी जाती है बेसिक जो वनडे एग्जाम है उनमें, ठीक है। तो इनकी याद रखनी राजधानी, बाकी किसी की नहीं। वो ये बता चुके हम, किबीथु सबसे पूर्वी बिंदु है, किबीथु या वलांगू। सबसे पश्चिमी की बात करें सर्करिक गौरमाथा, सबसे उत्तरी की बात करें तो इंद्रकोल, और सबसे यदि टेरेस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो कन्याकुमारी। यदि बात करें ये तो होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो ये सबसे दक्षिणी है, तो ये आएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम था पिग्मिलियन पॉइंट, ठीक है। वो देख लिया हमने। इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश, यदि बात करें कितने राज्य हैं और कितने राज्य की बात करें तो 28 राज्य हैं, ठीक है। पहले 29 थे, एक कम हो गया जम्मू कश्मीर, जिससे 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर और हमारी लद्दाख। लेकिन बात करें 8 राज्य हैं। 8 राज्य की यदि बात करें, 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी ट्रिक क्या है, चलो दिल नहीं जल दे दो आप, ठीक है। तो चलो से क्या आएगा चंडीगढ़, ले से क्या आ जाएगा लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली आ जाएगा। चलो दिल नहीं जल, जैसे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ले से लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। दिल नहीं, चलो जल नहीं दिल दे दो, दिल नहीं जल दे दो आप, तो जल हो गया हमारा, दे दो आप, दे से दादरा नागर हवेली दमन एंड दीप हो गया। आपसे आ से आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार, पी से आ जाएगा, पैसा आ जाएगा हमारा पांडुचेरी, ठीक है। तो ये क्या है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ये भी देख लें, ठीक। बात करें हम कर्क रेखा, हमने देखा पहले अभी मानक रेखा 5 से जारी थी, कर्क रेखा कितने से जाएगी, 8 से जाएगी। इसकी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, या सीधे सीधे याद रखो, यहां से पश्चिम से स्टार्ट करो, गुजरात, थोड़ा सा पोर्शन किसका,
थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा हमारा किसका, राजस्थान का। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ हमारा छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा झारखंड, झारखंड से आगे जाएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल मिजोरम और त्रिपुरा। बस सीधा सीधा याद रखना मैप, यदि मैप के माध्यम से याद है तो ठीक है, सीधा सीधा मैप यहाँ से जा रहा है वो देख लो। यदि ऐसी मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट याद रखो, कोई ट्रिक नहीं। जैसे मान लिया सार्क कंट्री है तो सार्क कंट्री सीधे सीधे पता है ना, मैं नीचे मालदीव है, उसके बाद श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद क्या आ जाएगा भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, हो गया काम खत्म। उसके बाद जैसे एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री की बात करें तो हमें पता है पश्चिम जो पूरब है, पूरब में किससे सटा हुआ है, हमारे जो 4 राज्य हैं वो किससे, म्यांमार से सटे हुए हैं। तो एशियन कंट्री के अंदर कौन कौन आएगा, म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा उसके जस्ट बाद। फिर उसके बाद क्या आएगा, थाईलैंड के जस्ट बाद क्या आएगा, लगभग लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद बात करें नीचे तो नीचे क्या आ जाएगा, मलेशिया से दो देश और बने हैं हमारा, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। तो ये हो गए 8। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया सबसे बड़ा क्या है हमारा आइलैंड कंट्री है। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद क्या आ जाएगा, फिलीपींस, फिलीपींस के बराबर में कौन है, इस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर हम एशियन के अंदर काउंट ना करते, ठीक है। तो एशियन का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और यदि बात करें काठमांडू में किसका है, हमारा सार्क का। तो वो ये क्या है, ये हमने बेसिक्स देखा पहले। उसके बाद आते हैं हमारा जो टॉपिक है जियोग्राफी का, जियोग्राफी का टॉपिक है हमारा सबसे पहले इसके अंदर पोर्ट, जितने भी बंदरगाह हैं बड़े बड़े 13 बंदरगाह भारत के अंदर। उसमें बात करें सबसे पहला बंदरगाह की बात करें तो सबसे पहला कांडला बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम चेंज हो गया है, कांडला बंदरगाह। तट की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं तट, ठीक है। तो तट की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, ये थोड़ा कटा पिटा सा ये है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है हमारा काठियावाड़ तट। उसके बाद बात करें तो कोंकण तट, फिर केरला या कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट। फिर इधर की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये है हमारा कोरोमंडल तट। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तरांचल, उत्कल तट या उत्कल तट बोल सकते हैं, ये उत्कल तट, ठीक है। अब इसी में बात करें तो इसी में हमारे बंदरगाह हैं सारे। यदि बात करें पहला बंदरगाह हमारा गुजरात में है, कांडला दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, सबसे बड़ा व्यापार बंदरगाह, ठीक है, खुला व्यापार यहां से होता था। बात करें ज्वारीय बंदरगाह भी यही है, ठीक है। ये पहले सबसे व्यस्त भी ये था, अब मुंबई है। उसके बाद बात करें नीचे आएंगे हम महाराष्ट्र में तो मुंबई बंदरगाह, इसके ही लोड को कम करने के लिए यहां आ जाएगा मुंबई बंदरगाह। फिर आ जाएगा नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसका नाम क्या कर दिया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। फिर इससे नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमारा गोवा में आ जाएगा मारमा गोवा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, कर्नाटक। तो मारमा गोवा में तो गोवा आ रहा है, याद हो जाएगा इजिली। बात करें ये तो ये है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, उसी से याद करेंगे न्यू बैंगलोर बंदरगाह होगा। उसके नीचे आएंगे कोचीन, ये तो बहुत बड़ा है, कोचीन तट पे आया था हमारा क्या 1498 में कौन, वास्को डी गामा, ठीक है, जर्मनी ने उनका स्वागत किया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे 3 है सबसे ज्यादा बंदरगाह, कहां पे बड़े बंदरगाह, वो है तमिलनाडु में। तो पहले क्या आएगा, पहला आएगा तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, फिर एन्नोर। ये 3 बंदरगाह कहां है हमारे तमिलनाडु वाले हिस्से में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध सबसे बेस्ट, ठीक है, बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। उसके बाद पारादीप आ जाएगा उड़ीसा में। उसके बाद कोलकाता बंदरगाह या फिर हल्दिया बंदरगाह, कहां पे, कोलकाता बंदरगाह, ये आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। कौन सी रेखा जाएगी यहाँ से, हमारी 90 डिग्री चैनल, ठीक है। यदि बात करें अंडमान निकोबार से मतलब कि दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच लाइन, ठीक है। तो यदि बात करें यहाँ पे भी एक बंदरगाह हमारा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट का मतलब कुछ नहीं है, पोर्ट देखो सिंपल सी बात है, पोर्ट का मतलब वहां है जहां पे कोई भी चीज आके रुक जाए, मतलब आके हम उसे स्टैंड कर, जैसे मान लिया एयरपोर्ट, तो जहां पे जो एरोप्लेन है वो जाके रुकते हो या जाके खड़े हो जाते हो, वो वाला पोर्शन। जैसे मान लिया हम उड़ते हैं यूएसबी पोर्ट, तो यूएसबी पोर्ट का मतलब क्या है, वो पोर्ट, वो खाली स्थान जहां पे हम यूएसबी को घपोच देते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। यदि बात करें एयरपोर्ट की, जहां पे हम एरोप्लेन आगे छोड़ देते हैं, शिप पोर्ट जहां पे शिप आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पोर्ट सिंपल सी बात है, तो उसे क्या बोल देंगे, पत्तन, हिंदी में पत्तन बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। ये हो गए हमारे पत्तन। अभी से देखते हैं अपने उसी तरीके से डायग्राम के माध्यम से, जो जहां जहां है वो भी, उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो भी इसके अंदर हम कवर कर देंगे, ठीक है। यदि बात करें इसी में तो क्या आ जाएगा हमारा, पहला बता चुके हैं हम, क्या आएगा हमारा कांडला बंदरगाह, ठीक है। यदि बात करें कांडला बंदरगाह कहां पे, गुजरात में है, इसका अब नया नाम दीनदयाल उपाध्याय। फिर उसके बाद मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, इसके लोड को कम करने के लिए हमारा एक और बना, सबसे ज्यादा सुदृढ़, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से यूज बंदरगाह हमारा यही है, नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद मारवा गोवा, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या आते हैं, ये बिल्कुल तट पे, मतलब एक तरीके ज्वारमुख होता है, ज्वारमुख, इधर जो गिरती है वो ज्वारमुख बनाती है, ठीक है, इधर जो गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में वो क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ज्वारमुख पे बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटन आते हैं गोवा वाले, ठीक है। न्यू मैंगलोर की बात करें तो ये कर्नाटक में है, कोच्चिन की बात करें तो केरल में है, ठीक है, बहुत पुराना बंदरगाह है। बात करें एन्नोर, ये बता चुके तमिलनाडु में है। चेन्नई सबसे बड़ा
कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद तूतीकोरिन आ जाएगा तमिलनाडु में, ये भी। तो 3 बंदरगाह सबसे ज्यादा कहां पे है हमारे, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये है हमारे तमिलनाडु में। बात करें विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है बंदरगाह। सबसे बड़ा प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन सा है हमारा, विशाखापट्टनम है। ठीक है, पारादीप की बात करें तो ये उड़ीसा में है, पारादीप। ठीक है, कोलकाता की बात करें, कोलकाता या हल्दिया, ये कहां पे, पश्चिम बंगाल में। ये हो गया एक हमारा, यहां आ जाएगा पोर्ट ब्लेयर, तो ये क्या है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो कितने बंदरगाह हो गए, ये हो गए हमारे 13 बड़े बड़े बंदरगाह। बात करें छोटे छोटे बंदरगाह, तो कुछ छोटे छोटे बंदरगाह में जिनमें सबसे ज्यादा 54 से 57 बंदरगाह कहां पे छोटे छोटे, वो है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बंदरगाह छोटे बंदरगाह, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, 200 से प्लस 200 से ज्यादा बंदरगाह है। उनके अंदर छोटे बंदरगाह में जैसे जैसे मान लिया हमारा जखाऊ हो गया, मांडवी हो गया, ओखा हो गया, पोरबंदर हो गया, पोरबंदर तो सुना भी है। ठीक है, उसके बराबर हो गया, जाफरा हो गया, वाद हो गया, रतनगिरी हो गया, या गोपालपुर हो गया। ये छोटे छोटे ऐसे 200 बंदरगाह हैं। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, लेकिन 13 बंदरगाह कहां कहां पे हैं बड़े बड़े, वो बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज देख ली हमने। ठीक है, अब इसमें ये चीज और पता होनी चाहिए कि तट कौन सा है। ये बात करें, ये तट है हमारा पश्चिमी तट या सह्याद्री बोलते हैं इसे। ठीक है, ये पूर्वी तट है, कटा छटा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी बोलते हैं। जहां पे मिलते हैं वो कार्डमन की पहाड़ियां हैं। तो पूर्वी तट को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे मैंने अभी बताया। ये क्या है, काठियावाड़ तट, फिर उसके बाद कोंकण तट, केनरा तट, फिर उसके बाद मालाबार तट। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज भी होती है 4 देशों के बीच, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। फिर उसके बाद बात करें इसमें, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा, ये है हमारा क्या, कोरोमंडल तट। उसके बाद उत्तरी सरकार, फिर आ जाएगा उत्कल तट। ये तट है, और ये तट पे क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, तो वो बंदरगाह हमारे जितने भी हमने वो कवर कर लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है ना, तो जो हमारा वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बात करें निम्न में से कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो कांडला बंदरगाह, कोची बंदरगाह है, बेंगलोर मतलब कि न्यू मैंगलोर था, बेंगलोर तो कुछ ही था नहीं था। तो मैं ये क्या है, मंगलूर, तो मंगलूर तो था न्यू मंगलोर, लेकिन बेंगलोर नहीं था। तो ये क्या हो गया, ये नहीं था। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, ये पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में, पीएससी में। उसके बाद कौन सा युग्म सत्य है। अब देखो, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई कहां पे थे, तमिलनाडु। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, ये सही है। उसके बाद बात करें, पोर्ट ब्लेयर कहां था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी सही है। कोचीन कहां था, केरल में, ये भी सही है। लेकिन एन्नोर कहां था, तमिलनाडु के अंदर था। लेकिन ये कहां रखा, पश्चिम बंगाल, तो ये गलत है। इसका मतलब कौन कौन से सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह किस तट पर स्थित है। पारादीप की बात करें, देखो पारादीप की बात करें, पहले कांडला पश्चिमी तट पे है और पारादीप पूर्वी तट पे है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, कांडला पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे क्या है हमारा, पूर्वी तट पे है हमारा पारादीप। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्रम से पश्चिमी और पूर्वी तट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है। उड़ीसा में बताया था हमने पारादीप, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह कहां पे है, उड़ीसा के तट पे है, तो इसका सी आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखें, ये सब पूछे हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, तो मैंने बताया था सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें, प्राकृतिक तो सर्वश्रेष्ठ की बात करें, सबसे गहरा भी और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी कौन सा है हमारा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है।